सेट हो जाते हैं, ये शायद सबको पता होगा या बताना पड़ेगा? बता दीजिए एक बार और बता दीजिए। देखो इसका सहारा ले लो, इंटरनेट बहुत काम की चीज है अगर सही से यूज करो तो। क्यों भाई श्रावण? काम की चीज है, सही से यूज करें। तुम लोग क्या समझे? तो वो समझे ही नहीं। भाई सही यूज करें। सही है, वो सही मैं इस्तेमाल ले रहा हूं। तो ये है Redmi Y2 और इसके आगे का जो भी मॉडल है आपको हार्ड रीसेट लिख दे। अब आपको बहुत से बटन दबा के कैसे लाना है, कहाँ पे करना है, फॉर्मेट, वो सब आ जाएगा। ये अलग अलग फोन्स का अलग अलग तरीका होता है। तो MI का अलग है, ओप्पो का अलग है, वीवो का अलग है, रियलमी का अलग है। ओप्पो रियलमी तो सेम ही है और सैमसंग का अलग है लाने का तरीका। तो मुझे ये नहीं बोल सकता मैं कौन सा किस तरीके से आएगा। हाँ, MI का भी अगर मेरे पास फोन है तो फोन को स्विच ऑफ करूंगा, वॉल्यूम अप एंड पावर बटन प्रेस करके ये आ सकता है। वॉल्यूम अप एंड पावर बटन प्रेस करके ये आ जाएगा। और उसके बाद इसमें जाके यहाँ पे लिखा आता है वाइप डेटा फैक्ट्री सेट, वाइप कर दो, पूरा फोन फॉर्मेट हो जाएगा। कुछ में यहाँ ये फॉर्मेट नहीं होता तो समझो वो नहीं हो सकता। जैसे वहां पे जाके या तो लॉक मांगने लगेगा या वहां पे वाइप डेटा का ऑप्शन नहीं है, तो वो समझो पॉसिबल। लेकिन MI के तो सभी हो रहे हैं। वीवो ने बंद कर दिया है कुछ में, ओप्पो ने भी बंद कर दिया, या तो ओप्पो का टच काम करना बंद कर देता है वहां जाके, बटन से हो नहीं सकता। सैमसंग का सबका ओपन है हार्ड रीसेट। तो जो भी आप कर रहे हो लॉक तोड़ने के लिए ऊपर मॉडल लिखो और आगे उसके हार्ड रीसेट लिख देना है। ये आप एक दो वीडियो देखोगे खुद ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं ना। लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंस है वो है गूगल अकाउंट। गूगल अकाउंट। अब सबसे पहले तो हमें ये रिसर्च करते रहना होगा मार्केट में कि हमारे पास सीपीयू कौन कौन से रिलीज हो रहा है। जैसे कोई भी फोन लॉन्च होता है तो आपको एक तो है, आप लिखोगे बेस्ट सेलिंग मोबाइल, सेलिंग मोबाइल इन इंडिया। तो इंडिया में बेस्ट सेलिंग मोबाइल कौन कौन से हैं रहे हैं उनकी ये जेमनी भी बता रहा है। लेकिन अगर कोई और भी रहेगा जैसे 91 मोबाइल्स, बजाज फाइनेंस सेलिंग फोन प्राइस, तो कहीं ना कहीं कुछ आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे कि ये सब फोन ज्यादा सेल हुए, है ना। या मैं ज्यादा करके देखता हूँ कि कोई फोन आया मार्केट में तो मैं जाता हूँ उसको GSM अरे मैं हफ्ते में एक आध बार कोई ना कोई कंपनी के ऐसे मॉडल्स ओपन करूंगा। और उसके बाद जैसे अभी यहाँ पे चलते रहते हैं लेटेस्ट डिवाइस कौन सी आई है, एप्पल 17, टेक्नो पोवा, होनर 8X टैब में, तो यहाँ पे चलती रहती है सीरीज इन स्टोर पे, मतलब सेलिंग कौन कौन से हो रहा है। और ये आ गया हमारा टॉप 10 बाय डेली इंटरेस्ट, मतलब जो पब्लिक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है वो किसमें, S26 अल्ट्रा आ गया है क्या, इंटरेस्ट दिखा रही है, अभी शायद रिलीज होने वाला होगा। हाँ 5 मार्च में रिलीज हो जाता है। 17 है सैमसंग है। और जो है हमारे टॉप 10 फैंस किसके ज्यादा है, इसके हैं OnePlus 13 के। ये सब तो बड़ी डिवाइसेस है तो इतने तो नहीं आएंगे, लेकिन हमारे पास लो बजट के फोन्स भी आते रहते हैं। तो इसके लिए फ्लिपकार्ट भी ओपन कर सकते हो, वहाँ पे भी। और सबसे पहले जो आपको स्टडी करना है उनका, जैसे हम चले जाते हैं सबसे ज्यादा आज के डेट में वीवो, वो काफी अच्छा सेलिंग हो रहा है। तो कुछ महंगे भी है कुछ सस्ते भी है, जिसमें Y सीरीज के सस्ते हैं तो Y31 Pro। अभी ये मेरे पास Y31 Pro आता है और मैं इसको देखूंगा कि इसमें CPU जो डाला है Dimensity MediaTek Dimensity डाला है। अब MediaTek Dimensity जो 7300 है, इसका CPU का नंबर अलग होता है, CPU का नंबर अलग होता है। तो MediaTek Dimensity ये प्रोसेसर है, इसका पूरी स्पेसिफिकेशन सब कुछ मैं उसकी डिटेल्स में जानता हूँ कि कितना क्या नंबर डाला है। फिर ये सीपीयू की सपोर्ट हमारी इसमें की डाली है या नहीं डाली, जिसमें से मुझे याद हो गया। अभी कोई फोन करता है सर ये फोन है, तो मैं उसका मॉडल पूछ के और सीपीयू देख के ही बता देता हूँ कि इसकी सपोर्ट नहीं। जिन भी फोनों में अभी तक, जैसे मैं बता रहा था अभी कि क्वालकॉम का 4Gen 1, 4Gen 2 और 695 प्रोसेसर है और
7 Gen 3, 6 Gen 1 तो डाला है शायद। तो बहुत से ऐसे सीपीयू हैं जिनके अभी तक कोई लोडर है ही नहीं। 4 Gen 1 का, 4 Gen 2 का, 695 का तो है ही नहीं। प्लस मैं यहाँ पे भी सर्च कर लेता हूँ कि इसमें गया, और जो भी कंपनी का MI, ओप्पो, वीवो, यहाँ पे जाने के बाद ये पूरी लिस्ट आ जाती है वीवो की, और इसमें पूरी डिटेल्स के साथ उसका दिया रहता है। जैसे वीवो IQ5 है, इसमें जो है इसका PD ये है, PD ये है, दोनों की भी सपोर्ट है, और स्नैपड्रैगन 865 है। अगर इसमें मैं सर्च करूँ, देखो 4 Gen 1, 4 Gen है ना, और 7 Gen है नहीं, तो Gen सीरीज जो है इसकी नहीं है, लेकिन 8 Gen का है। 8 इसमें तो नहीं है, सैमसंग का है 8 Gen का, सैमसंग का 8 Gen का है। तो आपको प्रोसेसर को स्टडी करना होगा, कौन से प्रोसेसर मार्केट में आ रहे हैं और किसकी सपोर्ट हमारे इसमें फोन में अनलॉक टूल में या यूएमटी में ऐड की है। जब भी कोई नया अपडेट आए तो रीड करो। अब इसमें जो है ये पुराने फोन है, जैसे किसी का फोन दिखाओ, कौन कौन से फोन है तुम्हारे पास? कौन से? 27 Pro F27 Oppo 27 F27 Pro Plus है। तो Pro Plus में कौन सा प्रोसेसर है? MediaTek F27 Pro MediaTek का ये Plus है, GSM है, MediaTek है। तुम्हारे पास आईफोन, Vivo MediaTek ओप्पो, Poco कौन सा सीपीयू? ओप्पो मॉडल C75 C75 MediaTek है। नहीं Qualcomm C75 क्वालकॉम में शायद नहीं, हाँ जेन वो है C75 ये ना 45G 5G है, यही है MediaTek है। Helium C75 5G, ये तो 4G बता रहा है जी। Xiaomi Poco C75 ना, C75 4G है, ये है 5G वाला, ये वाला है ना 5G। कई सारे वेरिएंट हो रहे हैं 5G। Qualcomm 4S Gen 2 है ही नहीं, होगा ही नहीं, देखना Gen 2 की सपोर्ट अभी है ही नहीं। माइन में गए, सिक्योरिटी में गए, सिक्योरिटी अनलॉक करने के लिए तो C75 कौन सा है? MediaTek है, Qualcomm है ही नहीं है ना, उसका लॉडर ही नहीं है अभी। अब जब तक लॉडर नहीं आएगा तब तक हम इसको अनलॉक टूल पे इसको अनलॉक ही क्योंकि लॉडर ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा करने के लिए? डायरेक्ट चिप बेस पे जाना पड़ेगा। तो अभी मोस्टली जितने भी लेटेस्ट प्रोसेसर आ रहे हैं बहुत कमी है जो उनके लॉडर, बिकॉज सिक्योरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है मार्केट में। सिक्योरिटी ब्रेक ना हो, सिक्योरिटी अगर ब्रेक हो रही तो कोई हैक कर सकता है। आज के डेट में सारा कंट्रोलर मोबाइल पे है, गवर्नमेंट भी मोबाइल को बहुत इस्तेमाल कर रही है डेटा चोरी करने के लिए, ये सब करने के लिए। पब्लिक सोच क्या रही है, हमारे सोच थिंकिंग क्या है पब्लिक की, ये सब डेटा रिकॉर्ड करके एनालाइज करते हैं कि कैसा मार्केट में हमारे खिलाफ है, हमारा अकॉर्डिंग ये माहौल कैसा बन रहा है। तो बहुत से पॉलिटिशियंस भी, और प्लस ये भी रहता है कि यार उसके फोन की मुझे हिस्ट्री चेक करनी है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड। तो इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा टाइट किया जा रहा है। बहुत जोर से मुंडे हिला रहा है कि कोई तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट की जा रही है। तो जिन वजह से ये प्रोटेक्ट जो करती है सिक्योरिटी पूरा सीपीयू करता है। सीपीयू अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग है, सारे सोर्स कोड हर एक चीज का सीपीयू को पता होता है। एक आपने फोटो भी क्लिक किया तो वो फोटो भी सीपीयू को पता होगा, उसके पास रिकॉर्ड रहेगा, भले ही वो सेव इंटरनल स्टोरेज में, लेकिन वो जो आया है वो सीपीयू में वेरीफाई होके तब से हुआ, तो उस फोटो का भी सीपीयू को पता हो। तो इसके लिए सीपीयू जो है बहुत ये सिक्योरिटी निकाल रहे हैं, इसके लिए सीपीयू पे हमारा काम बहुत कम होता चला जा रहा है, ज्यादा करके चिप पे बहुत हो रहा है।
ज्यादा करके चिप बेसिस ज्यादा हो रहा है। तो अनलॉक करने के टाइम हमने देखा एक फोन जो आया है हमारे पास, तो उनका सीपीयू हमारे इसमें सपोर्ट है या नहीं, अगर है तो किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। व्यू ये Y2 है, Y2 हम सर्च करेंगे, ये आ गया इसका सीपीयू। कनेक्टिंग मोड क्या है इसका, EDL है। YSL इसका फॉर्मवेयर है बराबर, क्योंकि फॉर्मवेयर कई अलग होती है, दिखाया था आपको कि कई अलग अलग फॉर्मवेयर होती है। तो YSL फॉर्मवेयर है। अब इसके जो BROM और EDL, BROM मतलब मीडियाटेक के लिए, EDL मतलब क्वालकॉम के लिए, इसमें सारे टैब पे यहीं आ जाएगा। अनलॉक बूट लोडर, बूट लोडर जो होता है सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बूट लॉक किया जाता है, जो लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मुझे इसका वाईफाई हैक करना है, मुझे इसका PUBG हैक करने का है, गेम हैक करने का है, तो उन चीजों में पहले आपको अगर ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चलानी है तो उससे पहले आपको बूट अनलॉक करना पड़ेगा। लेकिन बूट लॉक कर दिया तो फिर बैंक की एप्लीकेशंस नहीं चलती, क्योंकि आपका प्राइवेसी ऐसी है कि आप किसी का थर्ड पार्टी इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो कोई थर्ड पार्टी आपका भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसको सोर्स मिल जाए तुम्हारी किसी भी चीज की, जिस भी आपने एप्लीकेशन डाली है हैक करने के लिए यूज करते हो, वो भी आपका डेटा उस एप्लीकेशंस के थ्रू ले सकता है। तो इस कंडीशंस में आपका सिस्टम जब देखते हो ना लिख के आता है कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो हार्मफुल है, हार्मफुल लिख के आती है, तो इसका मतलब वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से उसके थ्रू आपका डेटा लीक कर सकता है। तो इस सब को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आपको बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है। तब तक बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा तो वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगी। और भी चीजों में इनको इस्तेमाल किया जाता था बूट लोडर, जैसे कस्टम रोम हो गया। कस्टम मतलब मैं इस एंड्रॉइड नहीं यूज करना है, मुझे दूसरा कोई सिस्टम यूज करना है, जैसे एंड्रॉइड 16 चल रहा है, उसको चाहिए नहीं, मुझे एंड्रॉइड 17 चाहिए। अभी मार्केट में 17 है भी नहीं, लेकिन उसको 17 चाहिए। तो जो ऐसे डेवलपर्स होते हैं उन लोगों को ये R&D करने का शौक था, तो पहले उनको सिस्टम को फ्री करना पड़ेगा जो जो उसमें प्राइवेसी लगाई हुई है। तो एक बूट लोडर होता है, प्राइवेसी है जो आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने नहीं देता। उस बूट लोडर को अनलॉक करना होगा, फिर आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने का मौका मिलेगा। बाकी हमारे लिए ऐसा कस्टमरों को कोई करने का, ये उन लोगों के लिए ज्यादा है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैकिंग ये सब करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारा फैक्ट्री रीसेट तो अभी बताया आपको कि हार्ड रीसेट कर दो, और अगर नहीं है EDL पे लगा के फॉर्मेट कर दो। इरेज FRP, इसमें दो है ये, रीसेट डिसेबल MI क्लाउड ओटा और एक है रीसेट डिसेबल MI क्लाउड। इसमें क्या होता है कि इसमें आप रीसेट करोगे तो वाईफाई कनेक्ट करने के बाद वापस लॉक हो जाएगा, वापस लॉक हो जाएगा। इसमें आपको रीसेट MI डिसेबल ओटा करोगे तो वापस लॉक नहीं, इसमें लॉक हो जाता था कुछ फोन का, सबका नहीं, कुछ फोन का, इसमें आपका लॉक नहीं हो। अब इनको इस्तेमाल कैसे करोगे, सबके लिए एक ही ऑप्शन से कनेक्टिंग EDL मोड। तो जैसे इसमें FRP लग गई तो हम इसको बंद करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, और उसके बाद वॉल्यूम बोल रहा हूँ, या तो वॉल्यूम अप डाउन या फिर EDL पॉइंट। हो गया कनेक्ट? यहाँ पे कॉलकॉम लिख के आया यार, तेरा बहुत लेट कनेक्ट हो गया, 2-3 बार में जाके एक बार सेट है। तेरे कोडिंग लिखनी हैकर सेट भैया बैटरी के साथ ही हो गया। नहीं 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 आज कुछ किया ही भोजपुरी बोलता भोजपुरी आओ वही भोजपुरी भोजपुरी
जानते हैं Naunti, ठीक है। तो अपनी गाना सुनेगा नहीं यार। सारी सराहना बहुत करना। कौन गाया सुनाएगा। गाना तो बारे में सुना। हाँ कामयाबी में आ गया। अब आपको जो भी ऑप्शंस करना है, रिसेट एफआरपी, एमआई अकाउंट, जो भी ऑप्शंस आपको चूज करना है वो आप फैक्टर रिसेट, इरेज एफआरपी, रिसेट एमआई क्लाउड। फॉर एग्जांपल क्या करूं, सेट करो। एफआरपी जाना है तो रिसेट एफआरपी पे क्लिक करो और इसके बाद मीडियाटेक कॉलकॉम में उन फोन के लिए भी जा सकते हो जिन फोन की इसमें, जैसे ऊपर अभी तो ब्रांड वाले मॉडल आ गए, ऊपर ब्रांड वाले मॉडल हो गया एफआरपी है ना, खुल जाएगा। हो गया। हो भी गया। लिख के आया ना डन, हाँ हो गया। हो गया ना। फिर फोन को बस ऑन कर लो और हो जाएगा। तो जिन भी ब्रांड कंपनीज के हैं, जो ब्रांड कंपनीज है वो ब्रांड सेलेक्ट करो। इसमें फ्लैशिंग टैब नहीं है, सिर्फ एमआई का फ्लैश टैब है, लेकिन बाकी में आप जाओगे तो फ्लैश टैब ना इसका है ना ओप्पो का है, किसी का नहीं। तो फ्लैश के लिए तो क्वालकॉम में जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत सी कंपनीज नहीं दी है, जो आती होगी शायद। मोस्टली तो सभी दे दी है, ओप्पो, वीवो में, ओप्पो में रियलमी भी आ जाएगा, वीवो भी आ गया, टेक्नो भी है, इन्फिनिक्स भी है। लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं है तो आप मीडियाटेक में जाके या क्वालकॉम में जाके भी सेम ऑप्शंस चूज कर सकते हो। अब जो मैं आपको बता रहा था कि सैमसंग का दिया है इसमें, सैमसंग का ऑप्शंस है। तो सैमसंग में अगर देखोगे तो क्वालकॉम सीपीयू वाले आप यहाँ से कर सकते हो, दिया इंडियन। तो सैमसंग का एक तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट मैंने एफआरपी निकाली है, चालू में कनेक्ट किए, रिसेट एफआरपी की है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि एंड्रॉइड 15 की कोई सपोर्ट नहीं थी, एंड्रॉइड 14 की सपोर्ट नहीं थी, 2023 जुलाई तक की सपोर्ट थी, उस पे किया। फिर एंड्रॉइड 16 की अब सपोर्ट डाली है, लेकिन एंड्रॉइड 16 का जो नया अपडेट दिया उसमें बंद कर दिया। तो कभी सपोर्ट ओपन हुई है वहां पे, कभी बंद हुई। तो इसमें ऑप्शंस फंक्शन में ये डाला है, डायरेक्ट आप जैसे रिमूव एफआरपी से क्लिक करोगे। सैमसंग का किसी के पास फोन है? मेरे पास है? वही है, अस्सलाम वालेकुम। वही है, अभी गया नहीं। यूज कर रहे हैं अपना रास्ता के रास्ते सेट कर दिया। इसमें डाला था अकाउंट कुछ, तो बोला था अकाउंट डाल के लेकर डाला। हाँ, अभी जैसे हमने ये 16 पे पहले एफआरपी किया था, लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, वापस हार्ड करेंगे, वापस वॉल्यूम अब तीनों बटन दबा के रखूंगा, फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। जैसे ही फोन स्विच ऑफ होएगा अब प्रेस करूंगा डाउन को, छोड़ दूंगा, है ना? डाउन को वीडियो लेने के लिए सही है ना। आ गया। अब इसको हार्ड रिसेटिंग, ये जो अभी बता रहा था जस्ट, वाइप डेटा, ये लिखा है वाइप डेटा, यस कर दो, फॉरमेट को। ये सही सिस्टम है। अब एक ये है हमारे पास, इसको चार्जिंग पे लगाओ, ऑन हो जाएगा। तो इसमें कोई भी थर्ड पार्टी, इसका भी जीमेल होगा जो 2-3 सिद्धू ये अपना सामान यूज करता है, 5-6 ईमेल एक लॉगिन कर देता है इसमें। हर आईडी से अलग अलग काम किए भाई। तो क्वालकॉम का तो एडीएल मोड पे लाया, चाहे कोई भी फोन, एमआई है, ओप्पो है, जिनके सीपीयू सपोर्ट रहेंगे। जिसका सीपीयू नहीं है तो उसकी चाबी है ही नहीं, तो वो नहीं कर सकते। वीवो में जो भी किया एडीएल मोड पे किया और सेलेक्ट करके एफआरपी कर दिया, अकाउंट अनलॉक हो गया। सैमसंग का थोड़ा अलग, इसमें समझना पड़ेगा। इसमें आपको ये फोन ऑन हो गया है, अब इसमें आपको एफआरपी लॉक आ गया। ईमेल आईडी डाला था ना, हाँ सेटअप मैनुअली, ये बिना वाईफाई के आगे नहीं जा रहा है, आगे ऊपर लॉक बन गया, है ना?
अभी हमने ये उस दिन किया था एंड्रॉइड 16 पे, अब फिर से एंड्रॉइड 16 पे ये। तो इसमें जो एंड्रॉइड 16 का ऑप्शन डाला है यहाँ पे है, लिख रहा है, जिसमें ऐसा कुछ नहीं दिया कि एडीएल मोड पे लाना है। कॉम का मतलब होगा, तो यहाँ पे देखो कॉम लिख के आ रही है, एडीएल नहीं। तो हर एक का पोर्ट को भी समझना होगा। कॉम लिख के आ गया, कनेक्टेड है पोर्ट। अब इस पे क्लिक करते हैं, वाईफाई कनेक्ट करने बोल रहे हैं, तो हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं इसको। वाईफाई कनेक्ट हो गया, ओके कनेक्ट। अभी वेट करते हैं, अब देखते हैं एफआरपी। पहले हमने 16 पे इसको निकाला था, लेकिन अब नया 16 है। पहले 16 कौन सा था, पेज लेवल बिट कौन सा था, सी था। पैरेट बिट आई थिंक 9 या कुछ ए था, लेकिन अब बिट है इसकी सी। सी है। बी पे निकाला। तो कनेक्टिंग कर रहा है डिवाइस। चालू है 1%। तो इसमें ईमेल आईडी है किसी की, जो थर्ड पार्टी को डाल दो। वाईफाई कनेक्ट कर लेना उसको। चार्जिंग का लगा कर बैटरी लो है, फटाफट करो। नहीं काम कर, लोगों को हुआ तो है। कौन वाला? खुलेगा ना मोबाइल? ये कैसे हो? ये देखो।